नमस्कार साथियों, स्वागत है तक्षशिला फैमिली में। चलिए, आज हमारी कंप्यूटर की क्लास नंबर 14 है। ठीक है। देखते हैं बाकी इस क्लास का। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो मेरे टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी इससे पहले 13 क्लासेस हो चुकी हैं। चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से जा कर के उसको देख सकते हैं। ठीक है। देखिए, कंप्यूटर की इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं। आप सभी को पता है कि 5 मार्क्स का आना ही है भाई। और मैं कह रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छा कंप्यूटर पढ़ा होगा। एक बार मेरे साथ पढ़ लीजिए, छोटी छोटी क्लासेस हैं, तो आपको उसका ज़रूर कुछ ना कुछ लाभ होगा और हम अच्छा स्कोर इसमें कर पाएंगे। ठीक है। चलो शुरू कर रहा हूँ मैं क्लास को आज की। देखिए, आज हम जो आगे बढ़ रहे हैं वो डोमेन नेम से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। डोमेन नेम क्या होता है मोटे तौर पे? ठीक है। जो एक आईपी एड्रेस होता है ना हमारा, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल जो एड्रेस होता है, जब इसी एड्रेस को हम शब्दों में बदल देते हैं, वही एक डोमेन नेम की तरह काम करता है। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ। वही जो आईपी एड्रेस है वही कहीं ना कहीं डोमेन नेम की तरह ही काम करता है। बस इसको हम क्या करते हैं, आईपी एड्रेस में हमने पढ़ा था कि IPv4 और IPv6। ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, आपने देखी होगी क्लास। तो वही जो शब्दों में बदलते हैं तो उसको डोमेन नेम बोलते हैं। ठीक है। यानी कि डोमेन नेम एक तरीके से कंप्यूटर का पहचान ही है, कंप्यूटर को दिया जाता है। साथ ही साथ अगर दो वेबसाइट हैं तो उनका कभी भी ये एक समान नहीं होगा, यानी कि ये सेम नहीं होगा, बिल्कुल अलग अलग जो है वो होता है डोमेन नेम। ठीक। इसके अलावा डोमेन नेम हमने बताया केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है कि यदि लेटर जैसे मान लिया कि ABC छोटा है, तो आप उसको A B या C बड़ा कैपिटल नहीं कर सकते। कैसा है वैसा ही रखना पड़ेगा। ठीक है। छोटा है तो छोटा, बड़ा है तो बड़ा। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। ये केस सेंसिटिव। अच्छा, केस सेंसिटिव नहीं होता, नहीं होता का मतलब ये दोनों चल जाएगा भाई, फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप छोटा लिख रहे हो या बड़ा लिख रहे हो, केस सेंसिटिव नहीं है। ठीक है। इसके अलावा देखो, यहीं पे ध्यान रखना है आप लोगों ने कि जो वेबसाइट का नाम होता है और एक्सटेंशन नेम इसमें शामिल होता है। यानी कि जो आपका डोमेन नेम होता है उसमें एक वेबसाइट होती है, जैसे हमने कहा कि google.com। तो एक वेबसाइट है और एक उसका नेम है, एक्सटेंशन नेम है। ठीक है, दोनों शामिल होते हैं। पेपर में सवाल ऑलरेडी पूछा गया है कि एक डोमेन नेम में क्या क्या शामिल होता है। तो वेबसाइट का नाम शामिल होता है, साथ ही साथ एक एक्सटेंशन जो नाम होता है वो शामिल होता है। ठीक है। इसके अलावा को ध्यान रखना है कि जो www वर्ल्ड वाइड वेब जो होता है वो डोमेन नेम का भाग होता है। ठीक है, हम उसको लिखते नहीं हैं। वेबसाइट या सर्च इंजन या वेब इंजन जो होता है वो ऑटोमेटिकली उसको क्या कर लेता है, अपने अपने आप शामिल कर लेता है। ठीक है, www को। ठीक है, ये मोटी मोटी बात आपको ध्यान रखनी है। डोमेन नेम में आप मैक्सिमम कितने कैरेक्टर यूज़ करते हो बच्चे? 64 कैरेक्टर यूज़ करते हो। ठीक है। डोमेन नेम में केवल एक जो विशिष्ट पहचान चिन्ह है, जिसे हम हाइफन कहते हैं, केवल हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम किसी और चीज़ का इस्तेमाल इसमें नहीं करते हैं। ठीक है। ये सारी बातें किसके साथ हैं? ये सारी बातें आपकी डोमेन नेम के साथ यहाँ पर देखनी है। ठीक। एग्जाम्पल के लिए याहू, गूगल और साथ में हॉटमेल, ये सब क्या है? कुछ डोमेन नेम है। ठीक। कुछ अन्य डोमेन नेम का नाम हमने यहाँ लिखा हुआ है, जैसे .US का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट, .info का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, .edu का मतलब होता है एजुकेशन, .com का मतलब होता है कमर्शियल, .org का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, .go की मतलब होता है गवर्नमेंट, .mil का मतलब होता है मिलिट्री और .in का मतलब होता है इंडिया। ठीक है। यानी कुछ वेबसाइट्स आपने देखी होंगी, तो उन्हीं वेबसाइट पे ये जो आपका यहाँ पे लगा होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इसके डोमेन नेम से हम लोग उसे उच्चारित करते हैं। ठीक है, ये मोटी मोटी बातें हैं डोमेन नेम के बारे में। ठीक है। देखो, इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे, एक एक आपको जरूर अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए और ईमानदारी से उसे पढ़िएगा। ठीक। अब देखो, यहाँ पे एक ICANN एक संस्था है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर। ठीक। यानी कि एक ये वो संस्था है जो संस्था क्या करती है, आईपी एड्रेस और साथ में डोमेन नेम प्रदान करती है। और इनके लिए क्या स्टैंडर्ड तय किए गए हैं, इनके मानक क्या हैं, उन मानक को यहाँ पे उसको सेट किया जाता है। ठीक है। तो ICANN संस्था है जिसका गठन हुआ था 1998 में, और ये कहाँ पे है? लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया USA के अंदर। ठीक है, आप USA ध्यान रखेंगे। ठीक है। तो ये आपका ICANN एक संस्था है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, तो आप विशेष रूप से इसका जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगली बात है URL को लेकर के। ठीक। कई बार पेपर में अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर लगाए होंगे तो वहाँ देखा होगा कि URL की फुल फॉर्म भी पूछता है सीधी सीधी। ठीक है। यानी कि यूनिफॉर्म, ये UN है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक। यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL की फुल फॉर्म है। इसका मतलब ये है कि एक एक विशेष पता होता है।
ठीक। यानी कि जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप किसी वेबसाइट के अंदर है, जैसे मैंने यहाँ समझाने की कोशिश की, आप किसी वेबसाइट पे हैं, आप वेब ब्राउज़र की मदद से उस पेज पे गए, उस पेज पे आपने किसी इन्फॉर्मेशन को देखा और आप चाहते हैं कि इस एड्रेस को मैं क्या कर लूँ, सेव कर लूँ। तो उसी एड्रेस को जब आप सेव करते हो तो वही क्या कहलाता है, वही यूआरएल कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि किसी वेबसाइट पे किसी पेज का कोई भी एड्रेस, उसको हम क्या कहते हैं, यूआरएल कहते हैं। ठीक है, यानी कि एक विशेष पता होता है, केस सेंसिटिव होता है। ठीक, इसका मतलब जो भी एड्रेस होगा, जैसे मैं एक फ़ोन नंबर की आपकी बात करूं, एक 10 अंक के फ़ोन नंबर है कोई भी, ठीक है, यदि आपने उस 10 अंक के फ़ोन नंबर में कोई भी एक नंबर अलग कर दिया तो फ़ोन कहीं और चला जाएगा। सेम उसी तरीके से ये केस सेंसिटिव होता है, यानी कि आपको उसे चेंज नहीं करना होता, वो जैसे है एज इट इज़ उसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है ये केस सेंसिटिव है। ठीक है, इसके अंदर स्पेस का प्रयोग नहीं होता बिल्कुल भी, जैसा है सेम रहता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से एक एड्रेस होता है और एड्रेस को हमें एज इट इज़ ही रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये होता है यूआरएल। ठीक है, पेपर में कई बार बच्चों इसमें से आपसे फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी जाती है कि व्हाट इज़ यूआरएल। नेक्स्ट यहाँ पर है वेब ब्राउज़र। ठीक, मतलब जैसे हमारे पास एक वेबसाइट है, ठीक है, कोई भी वेबसाइट है, उस पर जो अगर मुझे कोई डेटा जो लेना है, उस पर वेब पेज बना हुआ है, वही वेब पेज को हम ब्राउज़र या कहो कि वेब ब्राउज़र की सहायता से हम उसको ब्राउज़ करते हैं, या उसी को हम सर्फिंग कहते हैं। हम सर्फिंग करते हैं, यानी कि आप इसे ऐसे समझ लीजिए, आप किसी डेटा को जब सर्च करते हो, जैसे मान लें गूगल पे, गूगल चलो मान लेते हैं, मान लें वो तो एक सर्च इंजन है एक्चुअली। आप किसी ब्राउज़र का इस्तेमाल करके अपने किसी डेटा को निकालते हैं, जब वो डेटा निकालने की जो पूरी प्रक्रिया है वही वेब ब्राउज़र के अंतर्गत आती है। ठीक है, यानी कि वेबसाइट में इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने में सहायक क्या होता है, आपका वेब ब्राउज़र होता है। जैसे कोई वेबसाइट है, उसमें जो डेटा है, उस डेटा को हमें एक्सेस करना है, उस डेटा को हमें देखना है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र क्या है, एक तरीके का आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है, और पहला वेब ब्राउज़र जो किसने बनाया था बच्चों, वो टिम बर्नर्स ली ने बनाया था, और ये वही टिम बर्नर्स ली है जिसने WWW भी बनाया है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, उसका निर्माण भी करने वाले कौन थे, टिम बर्नर्स ली थे। ठीक, ये कुछ हम लोगों ने वेब ब्राउज़र के नाम लिखे हैं, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर, आप किसी भी चलाते हैं, आपने कंप्यूटर चलाया होगा तो उसमें डिफ़ॉल्ट होता है। मोजिला फायरफॉक्स आपने फ़ोन वगैरह में इस्तेमाल किया होगा, ओपेरा मिनी आपने इस्तेमाल किया होगा, एप्पल से सफारी है, गूगल का क्रोम है, और यूसी ब्राउज़र है। ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों, ये सारे के सारे आपके वेब ब्राउज़र यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि ये सर्च इंजन क्या होता है। देखो, सर्च इंजन में आपको एक मोटी मोटी बात बता देता हूँ। जैसे मान लिया एक समुद्र है, अब मान लो जैसे अलग अलग बहुत सारे समुद्र हैं, तो वो समुद्र है जानकारी का, तो वो सर्च इंजन जैसे हैं। पूरा जो समुद्र है, उस समुद्र में से अगर आपको 4 बाल्टी पानी निकालना है तो उसका काम करता है वेब ब्राउज़र। ठीक है, लेकिन वो पूरी जानकारी, पूरे ही पानी को जो स्टोर करके रखा हुआ है, वो रखा हुआ है सर्च इंजन में। ठीक है, यानी कि जानकारी मुहैया करना, कराना या खोजना, जो सारा काम किसका है, वो सर्च इंजन का है। ठीक है, वही ढूंढता है सारी इन्फॉर्मेशन को, डुबकी लगा करके इन्फॉर्मेशन ढूंढ के लाने का काम सर्च इंजन का है। ठीक है, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, याहू है, ask.com है, ऑर्कुट है, अल्टा विस्टा है, एमेसन है, बिंग है, और डक डक गो है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का है डक डक गो। ठीक, तो ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों, सर्च इंजन भी होते हैं। देखिए, पेपर में कई बार आपने सवाल देखा होगा, वेब ब्राउज़र से देखे होंगे सवाल, सर्च इंजन से सवाल देखे होंगे, तो ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं सारे के सारे, आप इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है कि वेब पेज को रीलोड करने के लिए हम F5 का इस्तेमाल करते हैं, और F5 क्या करते हैं, रिफ्रेश करने का काम ये है यहाँ पर करता है। इसके अलावा देखो, यहीं पे मैंने एक मेटा सर्च इंजन बोला है। देखिए, मेटा सर्च इंजन क्या होता है, लिखना कुछ नहीं है। जैसे आपने चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया होगा, ठीक है, करते हैं आप लोग चैट जीपीटी वगैरह, बहुत सारी आपके जो इस समय चैट बोट है हमारे पास। तो ये क्या करता है, जैसे मान लिया आप चैट जीपीटी में कुछ पूछते हो, तो ये क्या करता है, एक साथ कई सारे सर्च इंजन का इस्तेमाल करता है। ठीक है, और उन सर्च इंजन से जो भी बेस्ट पॉसिबल डेटा निकल के आता है वही वो आपको शो करता है, तो उनको हम मेटा सर्च इंजन बोलते हैं। यानी कि अलग अलग सर्च इंजन का इस्तेमाल किए हुए डेटा को निकाल करके एक अलग से डेटा प्रदर्शित कर देना, यानी कि उसने देखा कि यहाँ 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 से सब चीज़ें ली और आपको एक फाइनल डिसीजन दिखा दिया, तो इनको बोलते हैं आपका मेटा सर्च इंजन। ठीक है, ये ध्यान रखना, आपकी मेटा सर्च इंजन किसे बोलते हैं।
अब देखो इसमें एक कंसेप्ट है बुक मार्क का। बुक मार्क बोले तो जैसे आपने कभी वो पढ़ा होगा, बचपन की बात बताता हूँ मैं, आपने पढ़ाई करते थे तो बीच में जैसे हमने मोर का पंख रख दिया जिस पेज पे हम लोग पढ़ते थे, या वो एक वो घास टाइप की आती थी हरी हरी, वो बीच में रख दिया हम लोगों ने, ताकि हम कल अपनी पुस्तक वहीं से खोल पाएँ जहाँ से आज बंद की है, ठीक है। उसी को बुक मार्क कहते हैं बस, ठीक है। यानी कि ब्राउज़र पर पसंदीदा वेबसाइट या वेब पेज को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका क्या होता है, बुक मार्क होता है, ठीक है। यानी कि आप पेज नंबर 47 पे हैं, तो उसी पेज नंबर 47 पे आपने कुछ रख दिया, और कल जब आपने बुक ओपन करी तो वो 47 से ही ओपन हुई, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बुक मार्क कह देते हैं, ठीक है। यानी कि एक तरीके से आपको ये याद दिलाना कि हम कल कहाँ थे, ये बुक मार्क का एक काम है, ठीक है। उसके बाद देखो टर्म ऑपरेटर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसके अंदर, जो आपका सर्च इंजन वगैरह होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नया कंसेप्ट है तो ज़रूर ध्यान रखना। अब अभी तक पेपर में यहाँ से सवाल बना नहीं है, तो हो सकता है कि आपको यहाँ से सवाल जो है वो देखने को मिल जाए, ठीक है। देखिए सर्च इंजन पर जो वांछित यानी कि आवश्यक, वांछित मतलब आवश्यक वेब पेज को खोजना प्रभावी और आसान बनाता है, ठीक है। वो टर्म ऑपरेटर का काम है, ठीक है। जैसे कि आप गूगल पे सर्च करते हो तो उसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं, मैं 2-3 टर्म ऑपरेटर का नाम यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, उनको ज़रा ढंग से देखना आप। जैसे एंड, आपने सर्च किया कैट एंड डॉग, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि सर्च इंजन को क्या जानकारी मिली का डिफ़ॉल्ट ऑपरेटर होता है, यानी कि एंड क्या है, वो डिफ़ॉल्ट है। आप लिखो ना लिखो, जैसे मैं लिखूँ कैट डॉग, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर्च इंजन को ऑलरेडी पता है कि ये कैट एंड डॉग ढूंढ रहे हैं, ठीक है। वो क्या करेगा, ऐसी चीज़ चाहे तो उसमें कैट हो या डॉग हो, वो ढूंढ करके आपके सामने रख देगा, ठीक है। तो ये आपका डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन का आपका क्या है, ऑपरेटर है, डिफ़ॉल्ट ऑपरेटर कहलाता है एंड, ध्यान रखना। एक होता है और का मतलब जैसे आपने सर्च किया कैट और डॉग, इसका मतलब दोनों कीवर्ड में से कोई भी एक शब्द वहाँ पर शामिल हो, वो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। यानी आपने सर्च किया गूगल में, मान लिया कैट और डॉग, तो किसी भी सेंटेंस में अगर कैट होगा या अकेला डॉग होगा तो वो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोनों को सर्च करके दिखाएगा, यहाँ पे दोनों में से अगर एक भी होगा तो भी रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तीसरा यहाँ पे है बच्चे नोट का मतलब क्या है, कैट नोट डॉग, मतलब पहला शब्द तो हो लेकिन नोट से जुड़ा शब्द यहाँ पर ना हो। इसका मतलब ये है कि ये जो ऑपरेटर है ये क्या काम करेगा, केवल कैट वाला सर्च कर देगा, उसमें अगर डॉग कहीं भी होगा तो उसको सर्च करके दिखाएगा ही नहीं, ठीक है। कैट नोट डॉग, ठीक। तो ये 3 तरीके के जो ऑपरेटर है हमने बात करी, एंड है, एंड डिफ़ॉल्ट ऑपरेटर है, और है, और साथ में नोट है, ठीक है। तीनों का ही ध्यान रखना। सवाल पेपर में बन सकता है कि इनमें से कौन सा एक ऑपरेटर नहीं है या कौन सा डिफ़ॉल्ट ऑपरेटर है, इस तरीके से आपसे सवाल बना करके आपसे पूछा जा सकता है। अच्छा सवाल हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना है। अगला है बेटा इसमें पिंग किसे बोलते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, पिंग किसे कहते हैं। इंटरनेट पर किसी सर्वर के प्रतिक्रिया देने में लगे समय की जांच को पिंग कहा जाता है। मतलब आपने उस पर कुछ डाला, इंटरनेट पर कुछ सर्च किया, उसको रिस्पॉन्स में जो टाइम मिला उस टाइम को आपने देखा वो कितना है, बस उसी की प्रक्रिया को हम क्या बोल देते हैं, पिंग कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं, पिंग बोलते हैं, ठीक। तो मुझे लगता है कि बात बिल्कुल समझ में आई होगी। तो आज की ये छोटी सी क्लास थी जो मैंने आप लोगों को दे दी है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, एक एक चीज़ महत्वपूर्ण है। प्रीवियस ईयर पेपर मैं खुद अपने आप से कराऊंगा आप लोगों को, अगर आप कर रहे होंगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ लाभ दिख रहा होगा, और यहाँ से सीधे सीधे सवाल जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इतनी बात है, बाकी पीडीएफ आपको चाहिए होगी तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं आपको दे दूंगा कमेंट सेक्शन में, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर लेना, साथ में आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ साथ यहाँ पर इम्पोर्टेंट जानकारी, साथ ही साथ आपको इम्पोर्टेंट क्लासेस, ये सब मैं आपको उपलब्ध करवाता रहता हूँ, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है, आज की क्लास यहीं पे रखते हैं, जल्दी मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ाई करिए और आनंद रहिए। जय हिंद, जय भारत।